खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार नित्य नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब खेती को उद्योगों से जोड़ा जा रहा है और इसी के लिए नरसिंहपुर में 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कार्यशैली की खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कृषि और उद्योग का समन्वय एक बड़ी सोच का परिणाम है और इस पहल के लिए मुख्यमंत्री साधुवाद के पात्र हैं और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की सबसे बड़ी छलांग लगाएगा। देश का हर राज्य इसका अनुकरण करेगा। इस कार्यक्रम का टारगेट एमपी के कृषि क्षेत्र को उद्योग, नए विचारों और निवेश से जोड़ना है, जिसमें एडवांस कृषि गैजेट, ड्रोन, पॉली हाउस जैसी नवीन तकनीकों और नवाचारों को शामिल किया जा रहा है। नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम मेले का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया उद्घाटन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। गांव और किसानों की चिंता करते हैं। सरकार किसान सब्सिडी के माध्यम से देगी कृषि यंत्र। नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में बनेगा कृषि फूड पार्क। 1300 करोड़ रुपए का आएगा निवेश। 115 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन। किसान भारत की रीढ़ की हड्डी है। श्री मोहन यादव मनमोहक हैं, कार्यशील हैं और एक दिन में कोई ऐसा पल नहीं जाने देते जब गांव और किसान की चिंता न करते हों। इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सबसे बड़ी छलांग लगाएगा, क्योंकि आज की जो पहल है कृषि को उद्योग से जोड़ने की, दोनों का मिलन कराने की, ये बहुत बड़ी सोच है। इसकी शुरुआत आपने की है, आप साधुवाद के पात्र हैं। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक, नवाचार और पानी की पर्याप्त उपलब्धता से हमारे प्रदेश के अन्नदाता खेती में नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारी सरकार का संकल्प है कि कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार मिले और किसान की आय बढ़े। साथ ही कृषि की जरूरत के अनुसार प्रदेश में उद्योगों का विस्तार हो। हमने कहा कि जब हमारे उद्योग धंधे के लिए अलग प्रकार से देश में लगभग 30 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को मिला है, 22 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सच्चे अर्थों में खेती किसानी की और समृद्धि होना चाहिए, किसानों की जिंदगी और बढ़िया होना चाहिए। खेतों में फसल लगाए तो उनका उत्पादन और बढ़ना चाहिए। एक एक फसल का दाम और एक एक फसल की क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो जाए, सरकार इसलिए लगातार अभियान चला रही है। उधर विपक्ष सरकार के इन प्रयासों को धरातल पर फेल बता रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इन इवेंट्स में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखता। खेती फायदे का धंधा बनने के बजाय घाटे का सौदा बनती जा रही है। कृषि के नाम पर बड़े बड़े प्रोग्राम जरूर होते हैं, वीवीआईपी आते हैं प्रदेश में और लाखों करोड़ों रुपए कार्यक्रमों के नाम पर खर्च होता है। ना तो किसान की आय दुगनी हो पाई है आज तक, मुनाफा तो छोड़िए, घर की पूंजी भी नहीं निकाल पा रहा है। तो कृषि नुकसान का सौदा मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है बनता चला जा रहा है। इस आयोजन के माध्यम से डॉक्टर मोहन सरकार ने कई योजनाओं और सौगातों का ऐलान किया, जो कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने का संकल्प है। कृषि उद्योग समागम डॉक्टर मोहन सरकार की किसानों के प्रति गंभीरता, योजनाबद्धता और राजनीतिक परिपक्वता का परिणाम है। साथ ही किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से ये साफ है कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत में किसानों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार नीति, तकनीक, सम्मान और संकल्प के जरिए समृद्ध मध्य प्रदेश के सपने को पूरा करने में लगी हुई है। वहीं विपक्ष इसे सिर्फ इवेंट और धरातल पर बेअसर बता रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष के सवालों से रिस रहे अविश्वास को डॉक्टर मोहन सरकार कैसे विश्वास में बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा एग्रो इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आई इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। उद्योग की उड़ान से कितने समृद्ध होंगे किसान? खेती कब बनेगी लाभ का धंधा? कृषि मेले से किसानों को कितना होगा लाभ? कांग्रेस क्यों उठा रही सरकार के संकल्प पर सवाल? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने तमाम जतन किए, लेकिन खेती लाभ का धंधा बने या खेती लाभ का धंधा बन पाए, तमाम जतन करने के बावजूद अपेक्षित सफलता सरकार को नहीं मिली। अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण सरकार पर सवाल उठे, लेकिन मध्य प्रदेश चूँकि कृषि प्रधान प्रदेश है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती लाभ का धंधा बने तो खेती पहले धंधा तो बने, खेती बिजनेस तो बने। खेती उपज से लेके और खेती को, उस उपज को संरक्षित करने, उसका भंडारण करने या उसको मार्केट उपलब्ध कराने या उसकी प्रोसेसिंग करने, ये सब क्लब तो हो। खेती के लिए जो नई टेक्निक्स हैं, नए इक्विपमेंट्स हैं, उनकी उपलब्धता तो हो। तो एक पहले ऐसा एक क्लस्टर तो बने जिसमें खेती लाभ का धंधा बन पाए। इस चीज को मोहन यादव सरकार ने समझा, और न सिर्फ समझा, उन्होंने कृषि उद्योग समागम नाम से एक योजना तैयार की, और इसमें पहले 3 मई को एक मंदसौर में आयोजन हुआ। अभी 26 से लेकर 28 मई तक आयोजन नरसिंहपुर में है, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने इसका शुभारंभ किया। अब मूल बात यह है कि इसमें 4,376 करोड़ के निवेश की घोषणाएं हुई जो कृषि से आधारित हैं, जैसे कि औद्योगिक इकाई हैं जो कृषि आधारित हैं, किसानों को जैसे सोलर पंप हैं, ट्यूबवेल्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, खेती के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उनको उनमें सब्सिडी मिले। तो समागम का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि को लाभकारी बनाना तथा कृषि से संबंधित जो एलाइड सेक्टर हैं उनकी संभावना को भी विकसित करना है। तो इसी कांग्रेस कह रही है कि वो ठीक है, सालों से कर रहे हैं खेती लाभ का धंधा, सिर्फ और सिर्फ खेती उनके लिए एक तरह से प्रोपोगेंडा है, नहीं तो अभी तक किसान समृद्ध हो जाता मध्य प्रदेश में। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं अमित शर्मा जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, डॉक्टर वाणी एलूवालिया जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से, सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। कृषि उद्योग समागम, खेती लाभ का धंधा बने, पहले तो खेती अच्छा बिजनेस बने, ये अच्छी सोच है, लेकिन अब कृषि को उद्योग मानकर एक ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं जहां न सिर्फ उपज की बात हो, बल्कि उपज करने के लिए किसान को जो टेक्निक्स चाहिए, अगर किसान की उपज है तो उसको अच्छा बाजार कौन सा है, उसकी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, तो एक उसमें इन्वेस्टर को भी बुलाया जा रहा है कि देखिए हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है, ज़मीन है। एक कृषि के लिए एक कॉरपोरेट कल्चर डेवलप किया जा रहा है कि खेती वाकई में, जैसे हमारे देश में ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है, लेकिन है कि हम ये मानते हैं कि जो अनपढ़ है, जो किसी लायक नहीं है, जो कुछ नहीं कर सकता, वो खेती किसानी करेगा। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अन्य देशों में बहुत उच्च शिक्षित लोग कृषि कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। अभी उद्यानिकी में कई ऐसे नवाचार शुरू हुए हैं, कंपनियां शुरू हुई हैं, लोग आईटी फील्ड से जॉब छोड़ के, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब छोड़ के ऑर्गेनिक खेती और तमाम तरीके के नवाचार खेती में कर रहे हैं। ये एक सुखद संकेत है, लेकिन हमें एक समाज का परसेप्शन बदलना पड़ेगा
कि लोग एग्रीकल्चर से, जो लोग एग्रीकल्चर से पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, वो भी खेती नहीं करना चाहते। तो खेती के प्रति सामाजिक बदलाव तब होगा जब सरकार वर्तमान में जो खेती किसानी कर रहे हैं लोग, उनको लाभान्वित करेगी, उनके लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार करेगी। तो ये उस समागम की बात है। तो सीधा सवाल वाणी जी, ये जो समागम है कृषि उद्योग समागम, समागम माने तमाम सारे वेंचर्स का एक स्टेज पर होना। तो कांग्रेस वही कह रही है कि ये तो एक नई इवेंट खोज ली, अब आपके पास कुछ नहीं था तो अब आपने कृषि उद्योग समागम ढूंढ लिया। सबसे पहले तो IND 24 के श्रोताओं को नमस्कार करूंगी और साथीगण जो आप जुड़े हुए हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ। समागम यानी संगम, तो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो संगम बनाया है कृषि और उद्योग का, ये आगे चलने का रास्ता है। और जैसे आपने बताया कि आजकल कृषि सिर्फ ट्रेडिशनल फार्मिंग के तरफ नहीं फंसा अटका हुआ है, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग अब हो गया है टेक्निकल फार्मिंग। तो ये टेक्निकल वर्ड जब जुड़ता है तो हम उसमें बहुत आधुनिकीकरण जोड़ते हैं, चाहे वो फार्मिंग टेक्निक्स में हो, चाहे वो बाकी के जो उपकरण यूज होते हैं उनमें हो। आजकल ड्रोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, आजकल सैटेलाइट इमेजेस इस्तेमाल की जाती हैं। कोई वहां पर फसलों के ऊपर जब कोई इन्फेस्टेशन या कोई बीमारी को आइडेंटिफाई करने के लिए, या जो बड़ी खेतें होती हैं उनको इंस्पेक्ट करने के लिए, फर्टिलाइजर स्प्रिंकलिंग के लिए, तमाम ऐसे टेक्निकल बहुत सारे मुद्दे हैं। पर देखिए, जब कांग्रेस ने कब 60 सालों में कोई काम नहीं किया इस दिशा में, उनका समर्पण था ही नहीं। एक झूठे वायदे को लेकर, झूठे अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए उन्होंने असल में कुछ किसानों के लिए किया नहीं। उन्हें तो माफी मांगनी चाहिए किसानों से। आज हम जिस तर्ज किसानों के लिए, क्या हम किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, डिफेंस सेक्टर हो, किसानों का सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम जिस तर्ज पर इन टेक्नोलॉजी से ओरिएंट होकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम कृषि में भी उपयोग कर रहे हैं। ये जो एग्रीकल्चरल ये जो मेला लगा है, बड़ा जो समागम है, जिसमें हम कृषि को एक प्रोसेसिंग प्लांट्स के साथ भी जोड़ेंगे, हम लोगों का रुझान इधर भी करेंगे कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए। मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट सिर्फ सीमित नहीं है भारत में, हम मार्केट का विस्तार इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। और जब सरकार ने ऐसा एक विकल्प लिया है तो निश्चित रूप से सरकार की दृष्टि उन्नति के ओर है, किसानों को समृद्ध बनाने के लिए है, उनकी आय बढ़ाने के लिए है, और निवेश तो इसमें आकर्षक होता ही है क्योंकि ये नए एरिनाज हैं। और मुझे लगता है जैसे मोहन यादव जी और बाकी के वरिष्ठ नेतृत्व ने आज बहुत स्पष्ट किया है कि पूरा देश मध्य प्रदेश के पथ पर चलेगा। जी, तो ये माने कि अब मध्य प्रदेश का जो किसान है वो सिर्फ अन्नदाता तो है, लेकिन अब वो एक टेक्नो स्मार्ट उद्यमी एग्रो बिजनेसमैन बनेगा। देखिए नवीन जी, सबसे पहले मेरी भारतीय जनता पार्टी की विद्वान बहन ने जो कहा कि हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए करीब 102 योजनाएं हमने चलाई, जिन योजनाओं से किसान आम जो खेती छोड़कर गांव से लेकर वो शहर की तरफ पलायन करने की कोशिश कर रहा था, वो करीब, ये तो नहीं कहूँगा 100%, लेकिन उसमें केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि करीब हमने 52.3% लोगों को वहीं के वहीं, चाहे मनरेगा स्कीम हो, तमाम किसानों की खेती के लाभ का धंधा बन सके, इनकी योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम किया। और करीब 72 लाख करोड़ रुपए हमने किसानों के कर्ज माफी में करे। इसलिए जो मनमोहन सिंह जी ने पाप करे थे, मैं उसकी माफी मांगना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की विद्वान बहन बता रही है कि कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। अब कृषि उद्योग,
आज एक मेला मध्य प्रदेश में लगता है मेरे किसानों के लिए, और जैसे कहा जाता है गांव देहातों में मेला लगता है तो निश्चित तौर पे बच्चे भी चलते हैं, लोग भी जाते हैं। ऐसे ही मेला एक कृषि पे लगा जिसमें किसान प्रसन्न होता है। ये मेला इसलिए नहीं लगा था, ये मेला पहली बार नहीं लगा कि जो आज मेरी बहन ने कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब से किसानों की दिशा तय हो रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोग भूल गए होंगे, इस जनता ने 20 वर्षों से बीजेपी को ही वोट दिया। इन्हीं की सरकार है। जो शिवराज सिंह चौहान जी काम नहीं कर पाए, वो कहते रहे खेती किसानी का लाभ का धंधा होगा। आपत्ति लेती हूं मैं। एक मिनट, खेती किसानी का लाभ का धंधा होगा, और कहीं ना कहीं उस मेले को लगाकर यह बताया जाता है कि ये नए इक्विपमेंट आ गए हैं, ये उत्पादन के नए स्रोत होंगे, ये किसानों की सब्सिडी इन मात्राओं पर, इन दरों पर सब्सिडी सरल होगी। तो क्या ये बता दें कि पहले जो मेले लगे थे उसमें कोई सरकार के पास आंकड़ा है कि कितने किसानों को लाभ मिला, कितने किसानों को इसकी उपलब्धता प्राप्त हुई? एक बात। दूसरी बात, जब देश में आज मध्य प्रदेश में किसान जो आत्महत्या में है, वो देश में चौथे पायदान पर मध्य प्रदेश है इन 20 सालों में, कि जहां किसान प्रति तीसरे दिन आत्महत्या करता है या गरीबी से मर जाता है। हम एक तरफ किसान के लाभ के धंधे की बात करते हैं, आज ही शिवराज सिंह चौहान जी ने कृषि मेले को तो दूर छोड़ दीजिए, कल आप पदयात्रा कर रहे हैं अपनी लोकसभा के अंदर, हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, उनसे मूंग की खरीदी पर किसान ने वही बात कर ली जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो कृषि मंत्री स्वयं और 2-2, 3-3 बड़े सांसद जो किसान नेता कहलाते हैं, वो मुंह फेर के चले गए, और किसान कहते रहे कि इसका जवाब तो दीजिए कब खरीदी जाएगी। यही सरकार ने आने के लिए किसानों को धोखा दिया। एक झूठे शब्द इन्होंने अपने एजेंडे में, अपने मैनिफेस्टो में जारी करे कि जब हमारी सरकार आ जाएगी, जब हमारी सरकार आ जाएगी तो किसानों के लाभ के धंधे के लिए हम 2700 रुपए गेहूं के और 3100 रुपए धान का मूल्य लेंगे, इसकी तोलाई होगी। लेकिन आज आप देखिए कि आज साल भर से ऊपर हो गया, एक भी ऑर्डर जारी नहीं हुआ कि 2700 और 3100 रुपए। ये कांग्रेस नहीं, ये स्वयं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था। मुझे जरा समझने दीजिए। आप दोनों लोगों की बातों से तो मैं खुद ही कंफ्यूज हूं। इसका समाधान सुरेश शर्मा जी निकालेंगे। सुरेश जी, ये जो समागम है, ये तमाम टेक्निक का, किसानों के लिए, खेती के लिए, बाजार का, उनके लिए सरकारी योजनाओं का, सबका एक संगम है। तो ये क्या दिखावटी है कांग्रेस कह रही है, या वाकई में इस प्रकार के आयोजन से किसानों को एक अपेक्षित लाभ मिल सकता है? क्योंकि बड़े लंबे समय से इस चीज़ की बात की जा रही है कि किसानों को, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, और तब सरकार खेती किसानी को लेकर बड़ी पॉजिटिव भी है, लेकिन बावजूद इसके जो सुधार होने चाहिए, जो अपेक्षित, अन्नदाता पे अन्न ज़्यादा आता है तो बाजार नहीं मिल पाता, उनका भंडारण नहीं हो पाता, प्रोसेसिंग तो बहुत दूर की बात है, उन्नत तकनीकें तमाम चीज़ें बढ़ा देंगी, उपज बढ़ा देंगी, लेकिन बात वहीं आती है कि उपज का दाम अन्नदाता को सही से मिल जाए। तो ये जो समागम, कृषि उद्योग समागम का एक जो कॉन्सेप्ट है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। देखिए नवीन जी, ये जो नरसिंहपुर जिले में या नरसिंहपुर के में जो है ये आयोजन हुआ है, इस आयोजन के पीछे का जो हेतु है, उद्देश्य है, वो ये है कि किसान केवल अपने उत्पादन से मंडी तक सीमित न रह करके, किसान अपने उत्पादन को रॉ मटेरियल बना करके भी इंडस्ट्री को बेच सके। देखिए, कृषि को लाभ का धंधा बनाने की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका उद्योग के साथ कनेक्टिविटी करने का जब भी प्रयास हुआ है, तब जो है राजनीतिक कारणों से उसका विरोध हुआ है। जी। आप याद करिए, 3 कृषि कानून बने थे, सबने उनको काले पीले कहे होंगे निश्चित रूप से। किसी को लगा होगा, जो हमसे ज्यादा विद्वान होगा उसको ये लगा होगा कि वो काले कानून थे, लेकिन उसमें किसान के साथ इंडस्ट्री को जोड़ा गया था और एक क्षेत्र विशेष बना करके उत्पादन को खरीद दिया जाता था। अब उसमें केवल ये पेच लगाया गया कि एसडीएम कैसे तय कर देगा वगैरह वगैरह। तो जब तक आप उत्पाद को रॉ मटेरियल नहीं बनाएंगे और रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो कृषि का औद्योगिकीकरण नहीं हो सकता। इसलिए एक तो सबसे बड़ी बात ये है।
दूसरी बात यह है कि मुझे याद है, बरसों पुरानी बात है, बहुत बरसों पुरानी बात है, हमारे एक कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति जी आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भाई मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इसके बावजूद भी कहना चाहता हूं कि जब एमबीए की परीक्षा दे करके कोई व्यक्ति एयर कंडीशन में बैठ करके अपना कारोबार करता है या एयर कंडीशन बैठ करके ऑफिस में जो है वो कंप्यूटर पर काम करता है, क्या हम कभी ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो किसान है वो भी अपने खेत में जाकर के एसी चैम्बर में बैठ करके कृषि का उत्पादन देखेगा? क्या टेक्नोलॉजी ऐसी आ सकती है? तो उन्होंने बड़ी गंभीरता से इसका जवाब दिया था और मुझे लगता है उसी के बाद जो प्रणालियां आई हैं कि कम पानी की बूंदें डलती जाएंगी, जो है उसको ढक करके, और जिस तरह से आगे बढ़ती चली गई टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी का यूज करके पारंपरिक कृषि को हम थोड़ा सा दूर करें। एक दूसरा, कृषि के साथ, कृषि का मतलब केवल अनाज उत्पादन नहीं होना चाहिए, कृषि के साथ पशुपालन और फल वगैरह का उत्पादन भी जोड़ दिया जाएगा तो मुनाफा तेजी से बढ़ेगा। अगली बात मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप उपकरणों को और दवाओं के प्रयोग को कम करते हुए कुछ चीजों को जोड़ रहे हैं, इससे आने वाले समय में, देखिए कोई भी चीज जो है जब एक योजना लाई जाती है तो उसमें परिवर्तन में वर्षों लगते हैं। जब इंदिरा गांधी जी हरित क्रांति लेकर के आई थी तो कई वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद जो है उस योजना का लाभ मिला था। जब श्वेत क्रांति लेकर के आई थी उस समय भी उसको उस समय के बाद लाभ मिला था। तो हम प्रैक्टिकल लोग हैं जिन्होंने ये देखा है कि किसी भी योजना को लॉन्च करके फील्ड तक ले जाना और फील्ड से उसका आउटपुट लेकर के आना, ये एक बड़ी गंभीर प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तो हम बैठ करके निराशावादी बन जाएं और ये सोचें कि हमने कल बात करी थी और उपराष्ट्रपति जी तारीफ करके चले गए मुख्यमंत्री जी की, लेकिन परसों किसान का कुछ भी नहीं हुआ। हमें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए, योजनाओं के परिणाम देर से आते हैं, इसलिए उन परिणामों की प्रतीक्षा करना चाहिए। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ही मानना है। अब आपको एक टेक्निकल बात मैं बताता हूं इसमें। मध्य प्रदेश में जब जीडीपी का उल्लेख हुआ और शिवराज जी ने कहा कि हमारे यहाँ जीडीपी जो है वो 22-24% के लगभग हो गई है, तो सारे दिल्ली वाले नेताओं ने कहा अरे नहीं, आप ऐसा कैसे बता रहे हो? कृषि का योगदान 19% था उस समय जीडीपी में। आज आप देख लीजिए रोजगार के मामले में मध्य प्रदेश में कृषि जो है वो 74% के लगभग रोजगार देती है और आज 47% के लगभग जो है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और कृषि से जुड़ी हुई चीजों का योगदान है, यानी इंडस्ट्रियलाइज कम है मध्य प्रदेश। तो इसलिए यदि एक लाइन बोल दूंगा, ज्यादा लंबी नहीं बोलूंगा, यदि देश में कृषि का योगदान माना जाए तो 14% है। इसका मतलब ये है कि हम उस प्रतिशत को बढ़ा करके जिस अर्थव्यवस्था को आज हम चौथे स्थान पर लेकर के आए हैं, कृषि के बिना वो अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर नहीं आ सकती। इसलिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। ये अब चूंकि एक विस्तृत परिचर्चा का राउंड हो गया तो ये संक्षिप्त परिचर्चा रहेगी इस राउंड में। वाणी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं कांग्रेस के जो विद्वान प्रवक्ता हैं थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। मनमोहन सिंह के समय कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित नीतियों के कारण हमारी अर्थव्यवस्था सबसे निचले स्तर पर थी। जीडीपी के आंकड़े क्या थे तब, आपको शायद थोड़ा स्मरण करना चाहिए। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे 4.42% या कुछ, मुझे अभी आंकड़ा ठीक से याद नहीं है, परंतु इसका आप अध्ययन करिए। दूसरा जो कभी नहीं हुआ, सिंचाई व्यवस्था का इतना विस्तार, बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था इतने सुचारू रूप से अगले 3-4 साल में बढ़ाएंगी कि यहाँ पर जो पानी की व्यवस्था आज है वो और बेहतर होगी। हमने सोलर पंप्स की व्यवस्था की है, बिजली वैसे भी इस प्रदेश में सरप्लस है। जैसे अभी हमारे बहुत ही विद्वान जर्नलिस्ट साहब ने अभी कहा, हम चौथे पायदान पर है अर्थव्यवस्था, हमने जापान को पीछे छोड़ा है। तो जब हम विकास और प्रगति करते हैं और उसमें आर्थिक मापदंड नापते हैं तो क्या
ये सब विकास के मुद्दे नहीं होते। आप डिफेंस देख लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आप सड़कें देख लीजिए, आप किसान के लिए जो टेक्नोलॉजिकल एरियाज डेवलप हो रहे हैं उनको देख लीजिए, आईटी देख लीजिए। सब चीजों का समागम ही होता है, तब जाके विकास के कार्य होते हैं। और जो एग्रीकल्चर से रिलेट कर रहे हैं हम, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, वो भी इसी कारण से हो पा रहे हैं क्योंकि देश में निरंतर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है हर क्षेत्र में। आप ड्रोन्स देख लीजिए, आप सैटेलाइट सेंसिंग देख लीजिए जो हो रही है, आप जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है आप वो देख लीजिए, फूड प्रोसेसिंग में। जी प्रतिक्रिया लेता निश्चित रूप से प्रतिक्रिया लेता हूं अमित जी। देखिए नवीन जी, अभी मेरी भारतीय जनता पार्टी की विद्वान बहन कह रही थी कि मुझे थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। राहत एवं पुनर्निवास मंत्रालय जो केंद्र का है, ये मैं उसकी रिपोर्ट खोले हुए हूं। ये जो राहत और उसके पुनर्निवास मंत्रालय की ये रिपोर्ट ने कहा है कि मनमोहन सिंह सरकार ने जितनी योजनाएं चलाई वो नीचे तक पहुंची और उसका लाभ 52.3% किसानों को मिला। ये मैं इनको बता रहा हूं, ये कांग्रेस की सरकार अभी केंद्र में नहीं है। सुन लीजिए, देखिए तथ्यों पर मेहरबानी करके तथ्यों पर झूठ बंद, मेहरबानी करके तथ्यों पर सुन लीजिए, सच सुनिए, सच सुनिए, सुन लीजिए, सच सुनिए, सच और झूठ का फैसला छोड़ दीजिए, सुन लीजिए सर। अरे भाई सुन लीजिए, सच सुन लीजिए। अरे रिपोर्ट अपनी चैनल की चर्चाओं में भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते रहे कि 18 महीने में मध्य प्रदेश की कमलनाथ की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। विधानसभा में इनके मंत्री, कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने, विधानसभा की मिनट्स और रूलिंग में नोट है, वरिष्ठ पत्रकार महोदय बैठे हुए सुरेश शर्मा जी, वो बताएंगे कि वे नोट है कि उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने 22,73,000 किसानों का कर्ज माफ किया। अब झूठ किसको? लगातार इनकी केंद्र की योजनाएं थी जो आज अन्नदाता बनेगा ऊर्जादाता। बताइए कितने लोगों को ऊर्जा मध्य प्रदेश में मिली? अभी आप बिजली की बात कर रही थी, इक्विपमेंट की बात कर रही थी, ट्रैक्टर 1.5 लाख का आता है। इन 20 वर्षों में किसकी सरकार थी? सुरेश शर्मा जी कह रहे थे कि योजनाएं आती हैं उसको ध्यान देना चाहिए, बाद में लाभान्वित होंगी। तो 20 साल हो गए मध्य प्रदेश के किसानों को, इनको क्या 100 साल देने पड़ेंगे? कोई भी योजना अगर बनती है तो पंचवर्षीय योजना की बनती है, 5 नहीं तो 6 वर्षों में आ जाएगी। 20 साल में किसान की आत्महत्या की दर बढ़ रही है, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। अन्नदाता लगातार कर्ज में बढ़ रहा है। जो ये कृषि कानून की बात कर रहे हैं वो कृषि कानून अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। कानून को केंद्र की सरकार ने अंतिम काला कानून मानकर वापस लेना पड़ा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। नहीं, मैं बहुत संक्षिप्त बात कह देता हूँ। सुझाव दे दीजिए सर, एक दोनों सरकार। नहीं, मैं यही सुझाव, देखिए सरकारें जब योजना बनाती हैं, और मैं जिस संदर्भ में मैंने बात कही है वो आज की योजना के संदर्भ में बात कही है। मैंने 20 साल पहले की योजनाओं के संदर्भ में बात नहीं कही। किसान ने, मध्य प्रदेश के किसान ने बेहद प्रगति की है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। मैं ये मानता हूं कि मनमोहन जी के द्वारा जब करोड़ों लाखों करोड़ों रुपये का कर्जा माफ कर दिया, इसके बाद किसानों की आत्महत्या का ग्राफ क्यों बढ़ रहा है ये हमें आज समझ में आ रहा है। हम उस पर जरूर विचार करेंगे। दूसरा मेरा कहना यह है कि किसान जो है वो दोनों ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के लिए वो केंद्र बिंदु है जिसके आधार पर वो उसको प्रगति के पथ पर आगे ले जाकर के राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। समय सीमा इसलिए कमियां निकालने की बजाय क्रिएटिविटी पर ध्यान देना चाहिए। समय सीमा के चलते मैं चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं तो 2 शब्दों में अपनी बात करूंगा कि अन्नदाता जब होगा संपन्नदाता तभी बनेगा वो इस देश का भाग्य विधाता। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।